तानिया मित्तल की बातों पे एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा भड़कती हुई नज़र आई फरहाना। आपको बता दें कि घर के अंदर अब तानिया मित्तल जो चीज़ें नीलम को बोलती थी कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें अब फरहाना को बोलती हुई नज़र आ रही है। देखा जाए तो कल रात को ही फरहाना और साथ ही तान्या के रिश्ते को लेके काफ़ी ज़्यादा मजाक बना के रख दिया था, वो भी मृदुल ने, प्रणीत ने और साथ ही हमारे गौरव खन्ना ने। एंड अब इन सारी चीज़ों के बाद एक बार फिर से यहाँ पे तान्या मित्तल अपनी सारी बातों को बताती हुई नज़र आ रही हैं कि मेरे घर में जो डॉग है वो ऐसी है, उसके अलावा मेरे घर में जो है 2-2 3-3 LCD TV लग गया होगा क्योंकि हर एक जगह मैं ही चल रही होंगी। ये सारी चीज़ें मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे बॉडीगार्ड मुझे देख रहे होंगे, मेरे स्टाफ मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे। वापस से फेंकना स्टार्ट कर चुकी है तान्या, और तान्या को इस तरीके से फेंकता हुआ देखकर जो है काफ़ी ज़्यादा अब इरिटेट हो रही है फरहाना, क्योंकि फरहाना तान्या के पास इसलिए नहीं बैठती है कि भाई तू अपना जो है मुझे बता कि तेरे पास क्या है क्या नहीं है। और आपको भी पता है कि जो तान्या मित्तल की आदतें हैं वो आदत ऐसी ही है। वो क्या करती है घर के अंदर इन सारी चीज़ों को, उसको मतलब नहीं होता है कि घर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बाहर की दुनिया में रहती है। और यहाँ पे नीलम को वो ये सारी चीज़ें सुनाती थी और नीलम चुपचाप सुन भी लेती थी, लेकिन फरहाना नहीं सुनने वाली है भाई। फरहाना पहले तो चुपचाप से आंख बंद करके लेटी रहती है और फरहाना उसकी बातों को इग्नोर करती है। फरहाना को कोई मतलब ही नहीं होता है। फरहाना यहाँ पे तान्या के साथ इसलिए बैठती है कि तान्या घर के अंदर हुई हुई चीज़ों को बताए। वो बाहर की चीज़ें जब बताती है ना तो फरहाना को भी काफ़ी ज़्यादा आग लगता है। एंड फरहाना ने तान्या को बोल भी दिया कि कितना बोलती है, तू चुप नहीं रह सकती है, तू फालतू की बातें ही तेरे को करने आती है क्या। अब जब ये चीज़ें बोला तान्या को फरहाना ने तो तान्या को बुरा लग गया, जहाँ पे तान्या कहती है कि तू भी इन्हीं लोग के जैसी हो गई है, मैंने तेरे को अपनी चीज़ों को जब मैं बता रही हूँ तो तू सीरियस ना लेके तू मेरा मजाक बना रही है ना। जहाँ पे फरहाना कहती है कि मैं तेरा मजाक नहीं बना रही हूँ पागल, मैं तुझे बता रही हूँ कि अभी मत बोल, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे पता है कि तेरे पास क्या क्या चीज़ें और तू झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलती है और मैं तेरी बातें सब कुछ सुनूंगी। हाँ तेरे घर में डॉग है, उसका नाम सिजुका है, वो तेरे से बात नहीं करती है, देख रही है मैं सब कुछ सुन रही हूँ। अब यहाँ पे जो है तान्या मित्तल से अब कहीं ना कहीं बोर होने लगी है फरहाना। फरहाना ने तान्या के साथ दोस्ती इसलिए किया था कि तान्या इधर की बातें उधर ज़्यादा करती है, तो तान्या मित्तल कहीं ना कहीं फरहाना को काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट करेगी, फरहाना को बताएगी कि आखिरकार क्या चीज़ें होती है बाहर और क्या चीज़ें नहीं होती है घर के अंदर, कौन तान्या के बारे में क्या बोलता है, कौन फरहाना के बारे में क्या बोलता है, इन सारी चीज़ों को वो सुनना चाह रही है। लेकिन ये मैडम अपनी चीज़ों को लेके फिर से बैठ गई है, फिर से वही पुरानी चीज़ें कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और तान्या जैसा लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर वो नहीं बोलेगी ना घर के अंदर तो उसका खाना ही नहीं पचेगा। नीलम ही थी जो चुपचाप से सारी चीज़ों को सुन लेती थी, लेकिन अब नीलम के बाद फरहाना इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। और गौरव ने ये चीज़ें कल रात को ही बोली थी कि जो फरहाना है जब भी कुछ भी तान्या बोलती है तो वो चुपचाप से इधर उधर सर करती रहती है और वो जो है ना इग्नोर करती है, और वो चीज़ें सचमुच दिखती भी है। हालांकि देखा जाए तो फरहाना और साथ ही जो तान्या मित्तल है इनकी लड़ाई भाई बहुत जल्दी होगी, इनकी दोस्ती बहुत जल्दी टूटेगी और वो भी तान्या की बातों को सुनकर ही, क्योंकि तान्या का इतना सब कुछ फरहाना बिल्कुल भी नहीं सुन सकती है और ना ही वो उतना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है। आपका क्या कहना है तान्या मित्तल को लेके एंड फरहाना को लेके, इन दोनों की दोस्ती को लेके आप हमें अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट